सहयोग करिए भैया। मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हो। जो भी समस्या हो आधी रात आते दिया तैयार रहूंगा। जय जवान जय किसान। इसी से मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक बार बहुत जोरदार तालियां केवल साथी जी के, बहुत जोरदार तालियां एक बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखदा भवेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जतन्मो शरण्यं, वृत्यार्तिहं प्रणतपालधराधिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मैं आपका छोटा भाई, आपका पुत्र, आपका मित्र, मेरी जन्मभूमि, आपका जाना हुआ क्षेत्र आगरा से चल करके आपके सभी किसान भाइयों को नमस्कार और अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं इस पावन धरा गालेपुर गांव में बुलाने के लिए मेरे मित्र, मेरे भाई अनुज मदन भैया का तहे दिल से और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से उन्होंने इस गालेपुर गांव में मुझे आने का मौका, शुभ अवसर दिया। भैया इसमें आपने सभी बातें सुन ली किसानों की, लेकिन सबसे मेन बात क्या है उस पर ध्यान दीजिए। क्या आपका इतना बड़ा गांव है, मैं अभी रास्ते में मदन भैया से बात कर रहा था, 4,500 वोटे की, लेकिन निकल के घर में से कितने लोग आ रहे हैं? 10, 20, 50, 100 लोग। अरे भैया जब तक आप घर में से एक एक बच्चा बाहर नहीं निकल के आएगा, युवा, विशेषकर युवा, जब तक युवा बाहर नहीं आएगा तो हम आपकी बात को ऊपर तक ले जाने में सक्षम नहीं रहेंगे। क्योंकि आपकी बात को कौन पहुंचाएगा? मदन भैया। मदन भैया के द्वारा मेरे माध्यम से ऊपर तक पहुंचेगी, तभी आप मजबूत होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से पहले अपनी वाणी को शुरू करूं उससे पहले एक वचन लेना चाहता हूं। सभी यहाँ के ग्रामवासी, युवा, वृद्ध और मेरे मित्र सहभागी सभी ये वचन दें। हम घर घर से निकल करके भारतीय किसान भाइयों के प्रमुख महासचिव पंडित मदन भरद्वाज जी का कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे और उन्हें तन, मन और धन से जो जिसका जैसा सहयोग होगा वैसा सहयोग करेंगे। भैया ऐसे नहीं मैं मानता, मैं तो भागवत करता हूँ, जयकारा या हाथ उठाने से समर्थन मांगता हूँ। ऐसे मुझे क्या पता पड़ा, आप लोगों ने मेरे सामने कह दी, बाद में मानी ना मानी। और जैसे मदन भैया ने कहा था फतेहपुर सीकरी से लोकसभा का चुनाव की पार्टी, हमारा राष्ट्रीय संगठन यदि विचार करके और कहता है और पार्टी बीजेपी हमसे कहती है तो बड़ी मजबूती से हम चुनाव को लड़ेंगे। और इस चुनाव के साथ साथ एक बात और है, जैसे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हुए थे, वो कैसे एक किसान इशारे में कह दिया, एक कबीर जी की दुआ है, नजर से नजर मिली मुलाकात हो गई, खामोश हम दोनों रहे बस बात हो गई। कोई भी अधिकारी हो वो आपसे सीधे नहीं बात करेगा, नजर मिलाएगा। महाराज वो उनका नीचे से मीडिएटर कोई आ जाएगा, आ जाओ मैं आपकी बात करवा देता हूँ, ये तो काम 2 मिनट में। ऐसा कोई भी अधिकारी किसी भी विभाग से हो, ये मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, LIO के द्वारा आप अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं उन अधिकारियों तक। ऐसा कोई भी अधिकारी हो, छोटे से बड़ा कर्मचारी सरकारी विभाग से, यदि घूसखोरी का, रिश्वतखोरी का कार्य करेगा तो उसे ट्रांसफर तो दुनिया कराती होगी, भारतीय किसानों ने उसे सस्पेंड का रास्ता दिखाता है। ना घूस लेता है ये भारतीय किसान भानु संगठन, ना घूस देता है। सबसे पहली बात, आपको मजबूत होना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी आपसे काम करने के लिए घूस मांगे, आपको उसे घूस नहीं देनी। केवल एक फोन करके हमारे जिला, प्रदेश, ब्लॉक, ग्राम अध्यक्ष, हमारे किसानों भानु के किसी भी कार्यकर्ता से आप मिलिए, वो 1
कार्यकर्ता आपकी 1000 की बात को मजबूती से पेश करेगा। ये भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का इतना तेज और प्रताप और बल है, उसके बल पर हम लोग बोलते हैं। मैं एक नन्हा सा बालक आप लोगों के बीच में, आज मेरी 32 साल की उम्र में है। मैं तकरीबन 6-7 साल से भारतीय किसान भानु संगठन से जुड़ा हूँ और मेरी कार्य को देखते हुए मुझे प्रदेश अध्यक्ष रात्रि को, आज से 2 साल पहले रात्रि के 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे 5 बार फोन करा। नोएडा में रुके हुए थे तो मुझे फोन करा, नहीं शास्त्री जी आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं, आ जाएंगे। नहीं शास्त्री जी आना पड़ेगा। मेरी शिवपुरी में भागवत चल रही थी। फिर मैंने जैसे समापन हुआ, मैंने कहा भंडारा आप लोग करते रहिएगा। मैंने गाड़ी उठाई, मैं नोएडा मिला उनसे। नोएडा मिला, रात्रि के 11 बजे करके शायद कुछ समय हो रहा था समथिंग, तो उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया। जब से और आज तक आप लोगों की सेवा में तत्पर अपनी भागवत मेरा सबसे जीविका चलाने का एक जरिया है, भागवत करता हूँ। लेकिन किसानों की समस्याओं को लेकर अपने कार्यक्रम को रद्द कर देता हूँ, या तो आगे बढ़ा देता हूँ या उसे छोड़ देता हूँ बीच में किसी और को देकर के। पर मैं आपकी लड़ाई को तन मन धन से लड़ता हूँ और जब तक ये जीवन में सांस है तब तक आपकी लड़ाई को ऐसे ही ईमानदारी से लड़ता रहूंगा। आप निसंदेह निसंकोच 24 घंटे 7 दिन मेरे से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं और किसी को भी कोई भी समस्या हो आप ना सोचें। और आपका फोन नंबर प्रमुख महासचिव एक और शायद ये, अभी तो सूरज नहीं डूबा, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा। मुझे नाकाम होने दो, नाकाम होने दो। मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा जिस दिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये ब्राह्मण का आपसे वादा है। मैं आपकी सेवा जब तक लड़ाई से नहीं पीछे हटूंगा। यदि सरकार से हो, प्रशासन से हो या शासन से हो, किसी भी लड़ाई को आप लड़िए। यदि प्रशासन से हुई तो पहली गोली शास्त्री के देगा और ये गोली खाने नहीं आता। भारतीय किसान भानु संगठन का कोई भी पदाधिकारी गोली खाने के लिए नहीं बनाया भैया, ये तो काम कराने के लिए बनाया है। किसानों की समस्या पता हो रहा, इतने होल्डिंग में मैं डिवाइस से देखता आ रहा हूं कितनी बैनर होल्डिंग लगी है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, इनकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी कमजोरी को दर्शा रहा है कि गांव के लोग ऐसे हैं, उनकी वजह से ऐसा काम ऐसा पड़ा है। इनकी क्या बेइज्जती है? इस दरवाजे पे यदि मेरे से कोई टूटड़ा टांग दे के जाएगा, बोल के जाएगा, यदि कोई कुछ अपशब्द बोलेगा, उस ग्राम की बेइज्जती, उस क्षेत्र की बेइज्जती, उस नगर की बेइज्जती है। आप लोग घर से बाहर निकलिए, आप एक एक घर से बाहर निकलेगा। आप जैसे जैसे मदन भैया को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप उतने ही मजबूत होंगे। हो सकता है आपको देखने में लगे कि मदन भैया भरद्वाज जी मजबूत हो गए, नहीं, आप उनसे ज्यादा मजबूत हो गए। आप किसी से जाकर के कहोगे भैया मैं गालिबपुर से आया हूँ, उन्हें जानते हो क्या? अरे जी बताइए। अरे भैया हमारा जो काम है, वो अधिकारी किसी भी विभाग से हो, वो सम्मानित आपको बैठा लेगा और आपका पहले काम करेगा। वो कैसे? जब आप एक व्यक्ति को और किसान को आप आगे बढ़ाओगे तो वही आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएगा। यहाँ के कोई भी नेता हो, कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी से हो, सपा से हो, बीएसपी से हो, कांग्रेस से हो, किसान संगठन किसी का समर्थन नहीं है। जो किसान के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो किसान की बात को समस्या को सुनेगा वही किसान संगठन को सहयोग करेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु उसी का समर्थन करेगा जो हमारे किसानों की बात को सुनेगा। तो आपकी बात को लेकर के ये जाएंगे, उस अधिकारी से कहेंगे भैया यहाँ पे ये रास्ता नहीं है, ये नाला बना है। वीडियो से कहेंगे काला भरा पड़ा है, वीडियो नहीं सुनेगा, सीडीओ सुनेगा, नहीं सुनेगा तो सस्पेंड। अब ये कैसे हो रहा आपका? हो रहे शास्त्री ये कैसे हो रहा? भैया लखनऊ से हो रहा। पहले तो हम यहीं से लड़ाई लड़ेंगे, आप सबको लेकर के धरना देंगे उसके खिलाफ। नहीं लड़ाई होगी तो लखनऊ से लड़ाई लड़ेंगे। हमने 2017-18 में
लखनऊ में चढ़ाई की थी, 1.5 लाख किसान भाई हमारे साथ में पहुंचे थे। 1.5 लाख महाराज लखनऊ में त्राई त्राई मचा दी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे उस टाइम, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अध्यक्ष जी आप अपने पदाधिकारियों से कह दो लखनऊ को बख्श दें। बोले नहीं, जब तक किसानों का हल नहीं होगा तब तक हम किसी को माफ नहीं करेंगे। जैसे हमने दिल्ली में चिल्ला बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी अपने किसानों के लिए, लेकिन किसान यूनियन टीचर के राष्ट्रीय प्रवक्ता टीचर ने जब हमारे जवानों के साथ में बदतमीजी की, लाल किले पे हमारे आन और जान और शान तिरंगे के साथ में बदतमीजी की, ऐसा संगठन भारतीय किसान भानु किसी का समर्थन नहीं करता। एक सच्चा, एक ईमानदार संगठन है भारतीय किसान भानु। कभी भी किसी से 2 रुपए का चंदा नहीं लेता, कभी किसी से कोई दलाली नहीं करता, एक ईमानदारी से उस किसान की लड़ाई को लड़ता है। जभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो बात मान करके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसान के नलकूपों का बिल माफ करने का आदेश किया। और किसान अभी हमारी वार्ता लखनऊ दिल्ली में भी हो गई आई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से शायद, लेकिन वो और 61 रुपए उनकी थी टीचरों की। सन 1967 में 61 रुपए टीचरों की तनख्वाह थी और 57 रुपए या 61 रुपए गेहूं की रेट थी किसानों की पर कुंटल, 67,000। उनमें तो उनको तो 7वें वेतन का आयोग का मिल गया फायदा, लेकिन किसान को नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तो आपको रेट अपनी दाम नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे मदन भैया कह रहे थे, भैया एमएसपी की गारंटी हमें दे दो, एमएसपी की गारंटी हो जाएगी, इससे कम रेट में हम खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो सबसे बड़ी कमी हमारे प्रशासन की है कि जवान हो, चाहे आईएएस आईपीएस हो, कोई भी अधिकारी हो, किसान का बेटा ही निकल के आता है कुर्सी पे बैठने के लिए। किसी एमपी एमएलए का लड़का आर्मी में नहीं मिलेगा, किसी भी सरकारी विभाग में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें तो नेताजी नहीं करनी है, पांच कपड़े पहनने हैं, उन्हें गर्मी में थोड़ी पकड़ना है। लेकिन वो किसान का बेटा बैठ करके उस कुर्सी पे हम अब किसानों की बात को नहीं करता, उसे भी अपनी पेटी भरने की पड़ी रहती है। यदि वो बच्चा भी यदि हमारी मदद करने लगे तो आज हम उतने ही खुशहाल हो जाए जितना हम चाहते हैं। आज हमें अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी से ऋण लेना पड़ेगा जब अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए, और वो हमारी ही कमाई का खा करके बहुत अच्छा अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। भैया हम भी तो टैक्स भर रहे हैं, उसका सदुपयोग हमें भी तो चाहिए, लाभ मिलना चाहिए इन्हीं नेताओं को। कालीपुर में ये महापंचायत इसलिए रखी गई है कि यहाँ के किसानों की जो भी समस्या हो वो हमारे तक आए और हम उन किसानों की समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जिस विभाग से जिस मंत्री तक हो वहाँ तक पहुँचाई जाए और उनकी समस्या का हल किया जाए। और शायद ठाकुर प्यारी जी ने चाहा तो लोकसभा आने वाले लोकसभा 2024 में पंडित मदन भारद्वाज जी को हम चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जारी है, हमारी प्रयास जारी है। और शायद आप लोगों का सहयोग हुआ सभी का तो इन्हें टिकट कन्फर्म। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, आपकी जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी से कितना खुश है? हमारा भारतीय किसान भानु संगठन बीजेपी से उतना खुश है जितना जब तक वो किसानों के हित की बात करेगा। जिस दिन वो किसानों के हित से रास्ता से भटक जाएगा उस दिन हम किसी का भारतीय बीजेपी का हम समर्थन नहीं। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पूरा सपोर्ट है आपके भारतीय किसानों भानु का, और किसान लोग जो है एक आवारा गोवंश को लेकर इतने परेशान है, क्या आप लोगों ने योगी जी पे ये संदेश नहीं दिया है कि किसान इतना परेशान है उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए? हमारी माननीय यशस्वी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता हुई है। उन्होंने कुछ ही समय पहले एक आदेश दिया था जिला अधिकारी को कि जितने भी आवारा गाय हैं गोवंश है उनको सुरक्षित स्थान पर गौशाला इत्यादि में
पहुँचाई जाए। जो नहीं पहुँची गई हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए। नई नई गौशाला है, लेकिन ऐसा धरातल तक नहीं हो पा रहा है कि गांव को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। अभी तमाम जो रोड हैं खाली है, वहाँ पर हमारा गोवंश घूमते आपको दिखाई देंगे। क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है? उसको लेकर के पुनः शायद इसी महीने में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता है। अब टाइमिंग कौन सा आता है निकल करके उसमें हम बात करेंगे। ये दोबारा हम इस बात को उठाएंगे कि जो हमारा गोवंश है उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएगा। विप्र धेनु संत हित दीन मनुज अवतार, भगवान कन्हैया का जो भी अवतार हुआ ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए और संतों के हित के लिए। हमारे देश के सबसे मुख्यमंत्री संत हैं और ब्राह्मण और गौ उनके राज्य में दुखी रहेगा। जहाँ तो राज्य प्रजा दुखारी, तो जो राज्य नगर अधिकारी जिस राजा के रहते हुए प्रजा उस राज्य की दुखारी होगी, उस राजा को अवश्य ही नरक में जाना पड़ेगा। जी, एक बात जानना चाहेंगे, आपके मन से एक बात ये कही गई थी कि आपके संगठन के थ्रू जो कई अधिकारी, अब तक कितने अधिकारी शासन कर चुके हैं आप? अभी तक कुछ ही समय पहले शायद 20 से 25 तारीख की बात है, हमारे फतेहाबाद क्षेत्र में थाना अध्यक्ष SHO त्रिलोक सिंह, उन्होंने हमारे पदाधिकारी के साथ में अभद्रता की। और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लखनऊ में थे और दयाशंकर जी, परिवहन मंत्री दयाशंकर जी और DGP को तुरंत फोन करा, उनका सस्पेंशन ऑर्डर करवा दिया। त्रिलोक जी जब मेरे पे फोन आया, माननीय अध्यक्ष जी हमारे से गलती हो गई, मैंने कहा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्षमा मांगे। उन्होंने क्षमा मांगी, तब उनका संशोधन। आप इटावा में जाकर के पूछिए हमने कितने अधिकारी को सस्पेंड करवा दिया। आप आगरा में जाके पूछिए, आप निकालिए खबर कि हमने कितने अधिकारियों को सस्पेंड करवा दिया। क्योंकि भारतीय किसान भानु संगठन ना रिश्वत लेता है, ना किसी अधिकारी को देता है। भारतीय किसान भानु किसान हित में सबसे पहले किसान आयोग का गठन हो, और किसान आयोग का गठन होगा उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें किसानी होगा। गेहूँ का किसान उसका सदस्य होगा अलग, गन्ने का किसान अलग से सदस्य होगा, आलू का सदस्य होगा। सभी किसान जैसे बाजरे की फसल का किसान उसका सदस्य होगा, सरसों की फसल का सभी सदस्य उसके जो भी होंगे वो किसान होंगे। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसान ही होगा, जो अपनी अपनी पैदावार की अपनी अपनी रेट बताए। किसानों की बात की जाए तो किसानों के जो बिल हैं, बिजली बिल, अभी आपने कहा कि पिछले वाले बिल जमा कर दिए जाए, उसके बाद बिल माफ़ी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल पहले भी माफ़ किए जाए? नहीं, ये योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की 2000 मार्च तक जो जितने भी, क्योंकि टैक्स जब भी आता है, नया बजट आता है, बजट में अप्रैल का से लागू होता है। जो अप्रैल से जो बिल आएगा वो 0 आएगा बिल। रीडिंग तो आएगी, आपकी मीटर भी लगेगा रीडिंग लेने के लिए, और आपको बिल का भी उस पर बिल आएगा, उसमें 0 लिख करके आएगा, उसमें ये नहीं आएगा कि इतना हो। भारतीय किसान यूनियन भानु ने गालिबपुर के एक नौजवान बंदे को टिकट देने का प्रस्ताव पास किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो भारतीय किसान भानु के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात रखी, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात रखी। उन्होंने कहा यदि किसानों की बात को लेकर के कोई हमारा बेटा, हमारा पदाधिकारी ऊपर तक जाएगा तो हम और ज़्यादा मजबूती से अपनी बात को, किसानों की बात को रखने में सक्षम होंगे। आप बोलो